हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। कुछ क्या हुआ ना, गुड मॉर्निंग भी आप लोगों से नहीं कर पाई मैं। कुछ मेरी स्किन में ना एलर्जी टाइप का हो गया था। पूरी स्किन रेड 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 कुछ हो गया। तो मैं बोली नहीं, रहने दो। जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो बनाऊंगी। तो अभी इवनिंग में देख रही हूँ कि हाँ अब ठीक है। तो मैंने भाई चलो वीडियो बनाओ। अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, आज तो वीडियो बनाई नहीं। तो चलो, कल तो स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग और आप लोगों से बताई भी थी मैं। तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर करना तो मैं भूल ही गई। तो चलो आज करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग कैसे न्यू ईयर को 2025 को कैसे वेलकम किए, क्या क्या किए, घूमे फिरे, शॉपिंग किए, होटल गए, क्या किए बताना। मैंने भी सब कुछ किया। और अगर कुछ नहीं किए हो तो मैं बोलती हूँ एक चीज़ 2025 में स्टार्ट कर दो, वो है सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर तो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। आज मैं बात कर लेती हूँ मतलब इंटरनल, जैसे मेंटल हेल्थ। अभी बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को ठीक रखना। हमें ना आजकल बहुत सारे डिटॉक्स वाटर पीते हैं फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। डिटॉक्स हो जाए, अपनी बॉडी से जितनी टॉक्सिन है सब निकल जाए। लेकिन अगर माइंड में टॉक्सिन है, मतलब माइंड में पूरा आप कचरा भरे हो। अगर भरे हो मीन्स भरा है, सभी के रहते हैं लाइफ में, अप एंड डाउन सभी के आते देखो। तो पीछे का कुछ ना कुछ तो माइंड में रहता ही है। तो उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बताना कि मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। तो कैसे उसको डिटॉक्स किया जाए? भाई हर दिन आएगा, हर दिन अपनी फैमिली है, कोई ना कोई है ही। माइंड में कोई ना कोई बात आ ही जाएगी। खैर आप उसको नहीं रोक सकते, ये बात सही है, आप नहीं रोक सकते। लेकिन कैसे उसे डिटॉक्स कर दिया जाए, कैसे करें? तो भाई जैसे मैं करती हूँ, होता ही है, मेरे साथ भी होता ही है, मन में बहुत सारी बातें आती है। तो कैसे मैं डिटॉक्स करती हूँ, तो मैं जैसे करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। तो देखो, है ना, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक में जा रही थी। तो जस्ट मॉर्निंग वॉक में जा रही थी, एक फ्रेंड टाइप की लेडी है, वो मुझसे मिल गई और कुछ नहीं बोला मुझसे, सिर्फ इतना कहा, ओ जया बहुत दुबली दिख रही हो, बहुत बहुत ऐसी दिख रही हो, कुछ खाती वाती नहीं हो क्या? तो मैंने जस्ट उसको कहा कि भाई आप किसी का कहीं छोड़ते नहीं हो क्या? इतना पेट बाहर करके रखे हो, ये करके रखे हो भाई, कुछ भी। तो मैंने बस इतना कह के मुस्कुरा के आगे निकल गई। अगर मैं सोचती ना कि भाई क्या कह दिया उन्होंने, सुबह तुम ये हो वो हो, तो वो माइंड उसमें चला जाता। मैंने कहा हटाओ, कि वो मेरे लाइफ में कितना वैल्यू है, मैंने ये देखा कितनी वैल्यूबल है। 100% में 20% ऐसे जान पहचान है, एज ए फ्रेंड भी नहीं है, एक जान पहचान। तो भाई बोल दिया हटाओ। तो वो रिमूव करना है। वो बात जो हो सकता है मैं घर आके सोचती कि भाई क्या बोल दिया, ऐसी हो, सुबह सुबह हुआ नहीं, तुम दुबली हो, तुम दुबली लग रही हो या ऐसी लग रही हो। मैंने कहा भाई मेरे लाइफ में तुम्हारा वैल्यू सिर्फ 20% है, तो बस मैं तुमको उतना ही वैल्यू दूंगी। तुमने मुझे कह दिया, मैंने सुन लिया, बात खत्म। तो ऐसा बहुत सारा, खैर ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। अब बात है कि ऐसे तो बहुत हो सकता है जिसको, जो आपकी लाइफ में 100% वैल्यू करते हो, वो भी आपको कुछ बोल दे, तब आप क्या करोगे, है ना? तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिविटी आती रहती है ना, कोई हो ही जाता है देखो, तो बस 5 मिनट बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ये नहीं कि सुबह ही उठ के बैठना है। आपको जब भी टाइम मिले ना, दिन में एक बार नहीं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे, आप 5 मिनट बैठ जाओ। 5 मिनट बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, गहरी सांस लो। अब ये तो कहते हैं सब कोई मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन आप तुरंत बैठे हो, काम करते करते बैठे हो, क्या तुरंत ही आपका क्या मेडिटेशन मोड आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो आप 5 मिनट बैठो, आराम से बैठो,
एकदम आराम से बैठो और मैं बता देती हूँ। सांस लो और सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सीधे बैठो, आंख बंद करो, गहरी सांस लो। अब पीछे सांस लेते हुए पीछे पूरा ये जो हेड है, सांस एक बार आप इनहेल किए, फिर होल्ड करके आप पीछे रखो, फिर आप सामने आओ और सांस ले लिए, होल्ड करके आप नीचे आओ। 3 बार आप ऐसा करो। आपका देखना धीरे धीरे जो माइंड में इतनी सारी बातें चल रही है, विचार चल रही थी, वो एक बार होल्ड हो जाएगी, एक बार उसमें लगाम लग जाएगी। तब फिर आप देखना, फिर उस मोड में आप सोचना कि भाई मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों मैं इतनी नेगेटिव हो रही हूँ। तो इस समय आप सोचना और उस बात को कितना वैल्यू देना है। आपको 20% वाला आदमी बोला कि 50% वाला कि 100% वाला बोला, आपकी लाइफ में उसकी कितनी वैल्यू है ये आप देखना। अगर 100% वाले ने कुछ बोला, उससे आप दुखी हो तो आप उससे बैठ के डील करोगे, बातें करो, ठीक। एक और बता देती हूँ, ये हाथ पूरा ब्रेथ करते हुए आप ऊपर ले जाओ और सर को पीछे करो और हाथ को बस यहाँ तक लाना है, हेड के ऊपर तक। आंखें बंद, सांस चल रही है आपकी, आंखें बंद। एक बार आप जो सोच रहे हो होल्ड कर लो। खैर इस एक्सरसाइज के पोज में आपका वो जो विचार चलता है वो अपने आप होल्ड हो जाता है। आप करके देखना, आपको जितनी सुविधा लगे शुरू शुरू में उतना ही करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेंटल हेल्थ डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटल हेल्थ डिटॉक्स नहीं किए तो आप जितना भी डिटॉक्स वाटर फिजिकल के लिए पीते हो कोई फायदा नहीं होगा। मेंटल हेल्थ पूरा फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले मेंटल हेल्थ पर अपना ध्यान रखना। हाँ, एक बात हम लोग और करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, घर वाले ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, जस्ट हम लोग फोन लगा लेते हैं मम्मी को, पापा को, बहन को या फ्रेंड को, किसी को भी बस बोलने लगते हैं, उसने तो ये कहा, उसने तो ये कहा, उसने तो ये कहा। भाई इससे होगा क्या, होगा क्या इससे? सब अपने लाइफ में बहुत बिजी है, थोड़ी देर आपकी सुनेंगे या तो फिर कोई मजाक उड़ाएगा या मजा लेगा कि चलो भाई, होते हैं बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत लोग मजा भी लेते हैं। आपको लगता है कि चलो मैंने शेयर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी से कोई शेयर नहीं कर रहे हो। मैं एक बात बताऊं, आप अगर टेंशन में हो, आपको किसी से शेयर करना है, चलो जाओ भगवान के पास बैठ जाओ, जितना शेयरिंग करना है ना आप कर लो, बहुत मन हल्का हो जाएगा, बहुत मन हल्का होगा। आंख में आंसू आ रहे, आने दो, कर लो, आप जितनी बातें करनी है ना कर लो। कहते हैं जितनी बातें करनी है कर लो, आप हल्का कर लो मन। और नहीं तो मेरी तरह ये डायरी रखो, सारी उलझने, सारी बातें लिख दो, अपने आप मन हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा मन हल्का हो जाता है। और जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, जो जिक्र करते हैं, खुदा मतलब भगवान की जो जिक्र करते हैं, तो फिर उनको फिक्र क्या, और फिक्र करते हैं तो वो जिक्र किया हुआ एकदम बेकार है। क्यों जिक्र कर रहे हैं, फिर मत करो। फिक्र कर रहे हो तो मतलब आप जिक्र बेकार कर रहे हो, भगवान के सामने जा रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, फिर आप फिक्र कर रहे हो। नहीं, आप अगर जिक्र कर रहे हो तो उस पर बहुत आस्था रखो, बहुत विश्वास रखो। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि आपका ये तुरंत ही हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी बताऊं, मैं भी धीरे धीरे एक समय के साथ, एक समय के बाद, थोड़ा समय लगता है कि बाद ही सब कुछ लर्न किया है, सब कुछ सीखा है। हम लोग की शादी भी तो बहुत यंग में हो गई, 20 साल में शादी हो गई, 21 साल में शादी हो गई। इतना क्या आता था, कुछ भी नहीं। एक समय के साथ सब कुछ सीखते चले गए। आज मैं 54 ईयर्स, अप्रैल में 54 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक अनुभव के साथ, जो अपना अनुभव के साथ मेरा अनुभव है वही मैं शेयर कर दे रही हूँ। अगर कुछ ऐसा लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, कुछ गलत लगे तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी सजेशन दे सकते हो
कुछ नया सजेशन हो तो मुझे भी दे सकते हो। तो हाँ, बात कर रहे थे कि क्यों जिक्र करते हो फिर। और अगर भगवान पे विश्वास है ना, मैं बिना डाउट के बोल सकती हूँ कि आपका वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप भगवान के पास जाते ही आपका स्ट्रेस फ्री तो हो ही जाएगा। तब आप सोच लेना, आराम से बैठ के सोचो। हाँ, धीरे 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 प्रैक्टिस करो। हम पूजा करते हैं, हम ये नहीं करते कि हम भगवान को पूजा नहीं करते, ये नहीं करते हैं। अगरबत्ती जलाया, दिया जल, मैं ये भी नहीं कहती अगरबत्ती दिया भी अगर आप बहुत आस्था से मन से जला रहे हो ना, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहाँ काम होगा ही। बस इतना सा एकदम विश्वास को होल्ड करके रखना है। क्योंकि मैं भी कुछ दौर पहले इस दौर से गुजरी हूँ, बताऊंगी आगे वीडियो में। तो भगवान का नाम तो बहुत काम करता है, डॉक्टर भी उसके सामने फेल है। तो आप जाओ, भगवान से जितनी बातें करनी है कर लो, अपना इधर उधर किसी से भी शेयर मत करो। सच कह रहे हैं, भगवान से जाओ, शेयर कर लो, सारा ही स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो ये मेंटल हेल्थ को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ केयर, मैं जैसे बोली कुछ नहीं करो तो सेल्फ केयर स्टार्ट कर लो। तो सेल्फ केयर में मैं सबसे पहले कहूंगी कि ये मेंटल हेल्थ ठीक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कितना भी कुछ कर लो, पोत पात के आ जाओ, अब कुछ भी कर लो, इनर वे से जो हटाना है धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करके हटेगा, मेडिटेशन करके ही हटेगा। और मेडिटेशन का वही 5 मिनट रूल अपना लो दिन भर में, वो सबसे बेस्ट है। अब मैं कह दूँ भाई सुबह उठो, 4 बजे उठो, मेडिटेशन करो, अब बोलेंगे भाई हम तो 4 बजे नहीं उठ सकते। तो होता है, मैं भी ये नहीं कहती मैं 4 बजे रोज उठ जाती हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जब भी लगे कि मेरा माथा, मेरे को कुछ हो रहा है, नेगेटिविटी आ रहा है, बैठ जाओ 5 मिनट, डिटॉक्स कर डालो, सारा कचरा को निकाल दो। और नहीं तो आप है ना किसी मोटिवेशनल या मतलब आपके कोई गुरु है जो प्रवचन देते हैं, जैसे मैं जैन हूँ, तो हमारे जैन गुरु बहुत सारे व्याख्यान करते हैं, हम लोग प्रवचन को व्याख्यान बोलते हैं, उनके व्याख्यान सुन लो। आपके जो भी गुरु हैं या जिसका आप सुनते हो वो सुन लो, या आप किसी और को भी सुनना चाहते हो, या आपको लगे कि नहीं मैं इसकी बात सुनूंगी, इसे शेयर करूंगी तो भी मेरा मेंटल फ्री हो जाएगा, तो आप कर लो। या नहीं सुना, आप कर लो आराम से। नहीं कोई आपका, कभी कभी होता है ना कि नहीं सुनने का भी मूड है या जो भी, तो आप किसी से शेयर कर लो, अपने फ्रेंड से। अगर आपको लगता है तो मैं नहीं बोलती अपने फ्रेंड को फोन लगा के बोलो, बहन को बोलो, सच कहती हूँ, नहीं बोलती हूँ मैं। तो सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है कि भाई आप डायरी में लिख लो, आप भगवान से बोल दो, आप कोई प्रवचन सुन लो, महाराज आपके जो गुरु हैं, महाराज मतलब हम लोग अपने गुरु को महाराज बोलते हैं, तो आपके कोई गुरु हैं तो आप उनका प्रवचन सुन लो। मैं 100% बोलती हूँ, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और आपको कुछ राह भी मिल जाती है उनकी बातों से कि हाँ भाई इन्होंने ये बात ठीक कही। अभी मेरी थोड़ी तबीयत पिछले ईयर के मतलब कुछ खराब रही थी तबीयत, में बताऊंगी मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी और खराब रही थी। तो एक बार मैं बहुत मेरा डाउन हो गया था, एक बार मैं सच में बहुत फिक्र कहते हो ना, फिक्र में आ गई थी। तो एक दिन फिर ऐसे ही मैं भी अपने मुनीषा का सुन रही थी, तो उन्होंने कहा, एक बात कहा मुझे, मैं बस वहीं से मेरा एकदम मतलब मैं जो लो थी एकदम अप हो गई। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी समस्या समझ जाओ तुम्हारे लाइफ में उतनी बड़ी तपस्या। ये बात मुझे इतनी गहरी मतलब इतना टच किया ना, मैं एकदम लो फील कर रही थी, जो मैं हाई अप हो गई। मैं उस समय सच में मेरी जो सिचुएशन थी वो टेंशन वाली थी, पर रियली मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। दूसरे दिन से मैं रियली में कोई टेंशन नहीं थी, मैं बहुत हाई अप हो गई। और सच बताऊं, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, आज मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोगों के सामने भी हूँ। और एकदम एक्चुअली मेरे को वो प्रोसेस से गुजरना पड़ा, लेकिन मेरे को ऐसे हेल्थ वाइज कोई खास प्रॉब्लम हुई नहीं। तो सब कृपा है, भगवान की कृपा है, सब कुछ कृपा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि सेल्फ केयर की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ पर अपने ध्यान रखना है। हो सकता है आप
कभी कभी जैसे मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मैं बहुत टेंशन में कभी कभी हो ही जाता है, देखो सबकी लाइफ है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। बाहर घूम के आते हैं ना, उस मेरे को ना मेकअप और मेरा स्किन केयर ये सब का भी बहुत शौक है। तो मैं जाके अपना थोड़ा मेकअप करती हूँ, अपना अपने को तैयार करती हूँ, अपने को फ्रेश करती हूँ। तो मेकअप जो करती हूँ ना, उस समय मैं सच में फील करती हूँ कि मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट पहले मेरा चेहरा कुछ होता है और 10 मिनट बाद मेरा चेहरा कुछ हो जाता है, फ्री हो जाती हूँ। तो ऐसे ही कोई अगर आपको कुछ अच्छा लगता हो कुछ करना, किसी को कुकिंग बहुत पसंद है, किसी को बेकिंग बहुत पसंद है, आजकल तो बहुत प्लांट्स के भी लोग फैन हो गए, बहुत प्लांट लगाते हैं अपने घर में, वो कुछ करके आप रिलीफ मिलते हो। आप कैसे भी करो, आप ये बात समझो कि भाई हम कैसे रिलैक्स होते हैं, आप वो चीज करो, वो चीज करके देखना। आप करो, लेकिन आप मेंटल स्ट्रेस को, अगर मेरी तरह आप थोड़ी और एज में हो मतलब, तो आपको तो मेंटल प्रेशर लेना ही नहीं है। मेरा ना हाई प्रेशर चलता है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं उस प्रेशर में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस छोड़ दिया आप पर मैंने सब कुछ। वो कहते हैं ना कि भगवान पर छोड़ दो तो भगवान सब कुछ अपने ही देख लेता है। हम अपने ही चिंता करने लगे ना, भगवान बोलेगा जा भाई तू चिंता कर, तेरा कुछ नहीं कर सकता मैं, तू चिंता में मत। तो ऐसा नहीं है, आप भगवान पे छोड़ दो ना, छोड़ दो भगवान पर। वही मैंने कहा ना, आप भगवान पर बिलीव करते हो ना, फिक्र मत करो, जिक्र करते हो ना, तो बस छोड़ दो, सच में भगवान आपकी टेंशन हर लेगा। फिर तो मैं बोली ना, जैसे आपको लगता हो, ये मेरा तरीका है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को ऐसा मैं करती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ, या मैं लिख लेती हूँ या कुछ भी। सबसे अच्छा तो मेरे को भगवान बस, या फिर मोटिवेशनल, मतलब मेरे जो कोई भी है, बहुत जन भी है मोटिवेशनल, मैं बहुत यूट्यूब में मोटिवेशनल सुनती भी हूँ, और जो अच्छे लगते हैं आपको, जो अच्छे लगते हैं आप भी सुनना, उसमें हल भी मिल जाता है, स्ट्रेस भी फ्री हो जाते हो, और आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी उसमें हाई रह जाता है, हाई हो जाता है। एक बार आप जब मेंटल स्ट्रेस में आते हो ना, आपकी कॉन्फिडेंस लूज होती है, आपकी कॉन्फिडेंस उस समय लूज हो जाती है। फिर आप क्या करोगे? तो सेल्फ केयर आप शुरू कर दो। कुछ नहीं स्टार्ट किया ना 2025 में, तो प्लीज सेल्फ केयर आप शुरू करो। और सेल्फ केयर सबसे पहले है मेंटल हेल्थ। अब मैं और भी कुछ बता दूंगी आपको, एक्सरसाइज में करती हूँ, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और भी बताती चली जाऊंगी, आज इतना ही बता रही हूँ। फिर हम ऐसे तो ये सेल्फ केयर पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आज मैं सारी बात करने लगूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज मैं मेंटल हेल्थ पर इतनी सी बात कर रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगे, आपको अगर लगे कि मैं और मेंटल हेल्थ पर वीडियो बनाऊँ या कुछ और बात बताऊँ, मेंटल हेल्थ कुछ और बात बताऊँ, इसलिए कोई एक्सरसाइज बताऊँ, कुछ बताऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। और मैंने कल एक वीडियो मतलब ब्लॉग ही डाला है, आप देखना। आपको कुछ लगे इसमें और भी कुछ अच्छा सुधार कर सकते हो तो कमेंट करके बताना। और बने रहना, फुल वीडियो देखना, बने रहना, तब पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो कहीं अधूरी बात लगेगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग की इस साल सबकी मनोकामना बहुत पूर्ण हो, स्वस्थ रहो। सबसे पहला बात तो हेल्थ ही है, उसके बाद वेल्थ। तो हेल्थ को एकदम ठीक रखो। हेल्थ को ठीक रखने के लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगी, अपनी मेंटल हेल्थ अगर थोड़ी सी भी हिली हुई, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ उसको हील कर लो। और 5-5 मिनट आप बैठ के देखो, आपको सच में बहुत हीलिंग लगेगा। तो चलो आज यही वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।